हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिज़िक्स की क्लास में। बच्चों, कल हम लोगों ने फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आज हम बच्चों उस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क के टर्म्स में हम लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। आज बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर वो पॉजिटिव हो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, और अगर वो नेगेटिव हो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए हेडिंग लगा लेंगे बच्चों, कॉपी निकालो, आज की डेट डालो और शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट्स, हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। उस पॉइंट पर मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम लेकर के आए किसी चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए मैं Q0 चार्ज को लेकर के आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, तो मुझे टोटल W वर्क करना पड़ा। तो बच्चों इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा W/Q0। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। पोटेंशियल से मतलब वहाँ लाते लाते कितनी एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। एक्चुअल में मतलब हम ये फीलिंग ले सकते हैं कि पोटेंशियल की फीलिंग क्या है। अब बच्चों मैं निकालने वाला हूँ किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो सकता है। कि बच्चों मैं ये कहूँ एक चार्ज रखा हुआ है, तो इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा। तो इस फील्ड में इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे उसकी वैल्यू होगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। और हम लोग अब ये डिराइव करने वाले हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और जिन बच्चों ने अभी क्लास ली थी, ऑनलाइन लाइव क्लास ली थी, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। उस टाइम पे नेटवर्क कम आ रहा था। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैंने माना एक चार्ज हमें दिया गया है और उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है इस पॉइंट P पर। मैंने इसको डाल दिया V@P। तो अब बच्चों मैं क्या लिखने वाला हूँ, वी हैव अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। हमें एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q दिया गया है, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस चार्ज कैपिटल Q। बच्चों मैंने क्या कहा, हमें एक कैपिटल Q चार्ज दिया गया है, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम दिस चार्ज कैपिटल Q। और हमें इस कैपिटल Q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। अब इसके लिए बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं करने वाला हूँ इस कैपिटल Q चार्ज से, ये स्मॉल r डिस्टेंस पर था, इस Q चार्ज से कैपिटल स्मॉल x डिस्टेंस पर एक चार्ज मान लेता हूँ मैं Q0 रखा हुआ है। लेट
a charge Q naught is placed at distance x from Q। x डिस्टेंस पर इस Q से x डिस्टेंस पर एक चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। बच्चों मैंने एक कैपिटल Q चार्ज माना जो कि हमें दिया गया था। इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बच्चों उसके लिए उससे स्मॉल x डिस्टेंस पर एक चार्ज Q नॉट मान लिया कि भैया इससे स्मॉल x डिस्टेंस पर एक चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। तो अब आप ये बताइए, एक चीज और मान लें, लेट द होल सिस्टम इज कैप्ट इन द मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन द मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बच्चों एक मीडियम में है, मैंने मान लिया जो पूरा सिस्टम है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो इन चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू बच्चों मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। बच्चों ये कूलाम्स लॉ से ही हमने फॉर्मूला लिखा है। कूलाम्स लॉ में दो चार्जेस, एक चार्ज हमें दिया जाता था Q1, एक चार्ज हमें दिया जाता था Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें मान लो R दी गई थी। तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ नहीं किया, क्योंकि आप देखिएगा वीडियो वापस से तो वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा सिस्टम एयर और वैक्यूम में माना हुआ है। तो जब एयर और वैक्यूम में रखा है तो वहाँ पर कोई भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इस सिस्टम को एक मीडियम में रखा है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों के है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब थोड़ा सा आप उसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। मैं इस चार्ज को थोड़ा सा खिसका के इसके पास ले आया और मान लो मैंने इसको dx खिसकाया, सही। तो आप एक बात बताइए, किसी भी चार्ज को मैं dx खिसकाऊंगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, वी मूव द चार्ज Q नॉट। पूरी डेरिवेशन बच्चों ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरा टारगेट भी यही है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं उस बच्चे को तो सभी पढ़ा देंगे जो बच्चा खुद पढ़ सकता है। IIT की जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, मैं उस बच्चे को समझाने की कोशिश करता हूँ जो बेचारा नहीं समझ पाता, कि एक बार टीचर ने समझा दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन उस बच्चे को समझ में नहीं आता। मैं धीरे धीरे सिर्फ इसीलिए पढ़ाता हूँ कि मेरा टारगेट है मैं हर उस बच्चे को समझा दूँ जो कोने में बैठा रहता, पूछ नहीं पाता कभी डाउट तक, कि उसे ऐसा लगता है कि टीचर हमें डांटने लगेगा या साथ वाले बच्चे हंसी उड़ाएंगे। मैं उस बच्चे के ऊपर पूरा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ाता हूँ। आप 2x स्पीड कर सकते हैं, अच्छे से देखिए, आपके हाथ में स्पीड है। बच्चों मैंने क्या किया, इसको dx सरकाया, वी मूव द चार्ज Q नॉट टूवार्ड्स कैपिटल Q बाई डिस्टेंस dx। हमने इसको dx डिस्टेंस सरकाया। तो बच्चों अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको सरकाऊंगा dx डिस्टेंस तो बच्चों हमें कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं निकालूंगा इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों,
वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो बच्चों कितना हो जाएगा dw, मैंने छोटी सी डिस्टेंस सरकाई है तो बच्चों dw क्या हो जाएगा -f dx। तो छोटा सा वर्क होगा बच्चों, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है w इक्वल्स टू f इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों देखो मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस सरकाई है तो थोड़ा सा वर्क भी होगा। अब लेकिन बात आती है कि यहाँ पर माइनस क्यों आया, तो बच्चों आप देखिए इसको सरकाया तो हमने है, हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय दिस फोर्स, और ये फोर्स बच्चों कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है। तो बच्चों फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों हमारा क्या आया, नेगेटिव साइन आया है। अब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है। ये तो छोटा सा वर्क हुआ जो हमें dx सरकाने में करना पड़ा। तो अब जब हम निकालेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इन्फिनिटी से r तक लाए तब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों जब हम छोटे से बड़े पूरे होल की कोई क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पर बच्चों हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन। अगर आप लोग अभी 12th में आए तो आई थिंक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, मैं 2-3 कॉन्सेप्ट बता दूंगा इंटीग्रेशन के जिससे आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं x² का इंटीग्रेशन करूँ, अगर मैं x² का इंटीग्रेशन करूँ तो इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। मैंने क्या कहा, अगर मैं x² का इंटीग्रेशन करूँ बच्चों, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, अगर मैं x² का इंटीग्रेशन करूँ तो उसका इंटीग्रेशन होकर के आता -1/x। अब इंटीग्रेशन में बच्चों लगती है लिमिट और लगती है, मान लो लिमिट मैंने कह दिया x1 से x2 तक हमें इंटीग्रेशन करना था। हमें कहाँ से कहाँ तक करना था बच्चों, में x1 से x2 तक इंटीग्रेशन करना था, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। अब लिमिट लगाते टाइम बच्चों साइन को तो बाहर ही रखेंगे, तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, अपर लिमिट, और माइनस क्या लिख देंगे, x की जगह पे लोअर लिमिट। ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया बच्चों, अगर मैं कहूँ कि मुझे x² का इंटीग्रेशन करना है तो x² का इंटीग्रेशन आएगा -1/x, और x1 से x2 तक कर रहा है तो x1 से x2 यहाँ लिमिट रख दी। फिर क्या किया जाता है, अपर लिमिट रखी जाती है पहले x की जगह पे, माइनस लोअर लिमिट रख दी जाती है x की जगह पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा इंटीग्रेशन का, ठीक। तो अगर मैं ये कहूँ मुझे टोटल वर्क निकालना है तो बच्चों टोटल वर्क मैं लिख सकता हूँ W हो गया। मुझे कहाँ से कहाँ तक लाना है बच्चों, इनफाइनाइट से लेकर के R तक लाना है, तो -f dx हो जाएगा, सही। ये हमारा जब बना, अब बच्चों f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू ये है, तो मैं क्या कर दूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ f, हम बच्चों f की वैल्यू पुट कर देंगे तो W हमारा बन जाएगा इनफाइनाइट से R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 Q बाय x² dx। क्या बच्चों आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई, फीलिंग आ पा रही है जो मैं समझा रहा हूँ। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने चार्ज को थोड़ा सा सरकाया तो मुझे इतना वर्क करना पड़ा, TW इक्वल्स टू -f dx। तो मैं पूरा इनफाइनाइट से यहाँ तक लाऊंगा तब कितना वर्क करना पड़ेगा, तब हमें वर्क करना पड़ेगा बच्चों जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने 1/x² का पता क्यों लिया, क्योंकि अभी इसी का हमें करना है इंटीग्रेशन, इसलिए। तो बच्चों dw का तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा हमारा W, और f की हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब आप एक बात बताएं, जो इंटीग्रेशन होता है वो सिर्फ वेरिएबल का होता है,
कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। तो बच्चों अब देखिए ये 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट और क्यू नॉट भी कांस्टेंट, तो सारा सामान बाहर निकाल दो पकड़ के। माइनस इनफाइनाइट से आर तक, सॉरी सब लोग तो बाहर ही आ गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1/x², और ये क्या आ जाएगा साथ में dx। और लिमिट्स बच्चों कहाँ से कहाँ तक हमारी आ गई थी, इनफाइनाइट से लेकर के r तक। अब सुनिएगा ज़रा बच्चों ध्यान से, यहाँ x1 से x2 तक लिमिट थी, तो -1/x हुआ तो x2 और -1/x1 मैंने लिख दिया। तो W क्या बनेगा बच्चों, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। अब x² का बच्चों हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, तो एक माइनस ये लगा हुआ है, एक माइनस इंटीग्रेशन होके आया और इसका क्या हो गया 1/x, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से r तक। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट 1/r माइनस 1/∞। तो बच्चों 1/∞ की वैल्यू सभी लोग जानते हैं क्या होती है, 0। तो बच्चों आप बताइए टोटल वर्क कितना आ गया, जो वहाँ से इनफाइनाइट से r तक लाने में हमें वर्क करना पड़ा, उसकी वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई r। ये हमारी आई टोटल वर्क। अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, पोटेंशियल एट P। जो पोटेंशियल होगा स्टूडेंट्स वो हमारा होगा W/Q0, बिकॉज हम लोग किसको लेकर के आ रहे थे, Q0 को लेकर के आ रहे थे। आप याद करिए कल वाली क्लास, नहीं देखिए तो उसको देखिए जा करके। V का फॉर्मूला होता है हमारा 1/Q0 इन W/Q0, तो ये मैं क्या लिख दूंगा 1/Q0 इंटू W। यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया आप लोगों ने, ऊपर दिखाई दे रहा है, ये देखें मैं ज़रा ध्यान से, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर का दिख रहा है, चलो ठीक है। तो बच्चों अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इस W की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। मैं हेडिंग हटा दूँ सब बच्चों, हेडिंग जगह घेर रही है उसको हटा देता हूँ, इसको डेरिवेशन को मैं कंप्लीट कर लूँगा। ये हेडिंग डाल ले सब लोग, डाल दो, फिर मैं हटा देता हूँ। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब बच्चों देखिए मैंने क्या किया, इस पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ही होता है V इक्वल्स टू W/Q0। W हमने अलग कर लिया, Q0 अलग कर लिया। अब इस W जो हमें टोटल वर्क करना पड़ा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W यहाँ लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ W, तो V हमारा बन जाएगा V एट P 1/Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बाय R। बच्चों Q0 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो Q0 को कैंसिल कर दो, तो V एट P हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल Q बाय R। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा आया V एट P इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाय R। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बात करूं फॉर एयर और वैक्यूम, अगर मैं यहाँ इसको पूरे सिस्टम को एयर में या वैक्यूम में ले जाऊं, तो देखिए ज़रा बच्चों, फॉर एयर और वैक्यूम, अगर मैं एयर और वैक्यूम की बात करता हूँ तो बच्चों K की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1, तो V एट P क्या बनेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R। और अगर मैं बात करूं फॉर न्यूमेरिकल्स, या इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो हमारा जो फॉर्मूला आया न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, V एट P 9 × 10⁹ Q बाय R। क्या समझ में आई पूरी डेरिवेशन आप लोगों को बच्चों?
मैंने क्या कहा, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमें निकालना है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज